77 नए मामले रोशनी में आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 12,179 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,55,986 मामले एक्टिव हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 1,34,72,643 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र का अमरावती जिला बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद को लेकर लगातार सुर्खियों में है। जिला इंतजामिया ने कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद को देखते हुए 8 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलात को लेकर कई समाजी कारकुनों का इल्जाम है कि शहर में बीमा स्कीम का फायदा उठाने के लिए लोग जानबूझकर अपनी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव करने वाला बाकायदा एक ग्रुप भी सरगर्म देखा जा रहा है। समाजी कारकुनों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। 15-20 दिन के अंदर मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि अमरावती के अलावा अतराफ़ में और भी बहुत सारे शहर है, बहुत सारे देहात है। सिवाय अमरावती के बाकी और कहीं ये आंकड़ा नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इसके अंदर, एक बाकायदा एक प्लानिंग के साथ में सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम जो होता है, इंश्योरेंस जो होता है उसको क्लेम करने के लिए झूठे सर्टिफिकेट हासिल किए जा रहे हैं और झूठे प्रमाण पत्रों के आधार के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब से ये महात्मा ज्योतिबा फुले योजना लागू हुई तब से भी ऐसा मुझे लग रहा है कि ये फिगर बढ़ गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो दवाखाने वाले बोलिए या लैब वाले बोलिए या इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलिए, इनकी कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत मुझे लगती है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब यानी हम लोगों को इस पर सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि